हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामर्थ्य का सही क्रम है। पहला विकल्प दे रखा है कुछ इस प्रकार की आपके सामने संरचना है। दूसरे विकल्प में आपके सामने कुछ इस प्रकार की संरचना है जहाँ जहाँ पर आपका ऑक्सीजन लग रहा है। तीसरे विकल्प में कुछ इस प्रकार की संरचना है यहाँ पर ऑक्सीजन लग रहा है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार का आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य का सही क्रम है, 2 1 3 3 1 2 या किस प्रकार का। तो यहाँ पर आपके ए बी सी और डी आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय सामर्थ्य होती है वो किस प्रकार से देखी जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य का आपको ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो देखी जाती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? अम्ल का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो क्या करता है अपने में से H+ का त्याग करता है वो कहलाता है आपके अम्लीय पदार्थ। तो ये क्या करता है अपने में से H+ त्याग देगा और त्यागने के बाद में क्या बना लेगा आपके RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो ऋणायन बनाया है इसने RC डबल बॉन्ड O- बनाया। ये जितना अधिक स्थायी होगा उतनी बड़ी आसानी से ये H+ त्यागेगा। तो जितनी आसानी से ये H+ त्यागेगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इसका स्थायित्व होता है ना वो मैटर करता है। अगर इसका स्थायित्व ज्यादा होगा ना तो जो अम्ल होगा वो बहुत ही अधिक प्रबल होगा। तो बहुत अधिक प्रबल होगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगी। तो RC डबल बॉन्ड माइनस का स्थायित्व वो डिपेंड करता है आपके, ये बताता है कि कोई सा अम्ल कितना प्रबल हुआ, उसकी सामर्थ्य कितनी ज्यादा है। तो चलिए हमारे पास में जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला विकल्प है आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगा रखा है आपने, क्या लगा रखा है? C डबल बॉन्ड OOH। जब ये क्या करेगा H+ त्याग देगा तो उसके बाद में क्या करेगा? माइनस बना लेगा, क्या कर देगा? H+ को त्याग देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या है? बेंजीन बल, यहाँ पर बेंजीन बल तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपकी एक साइक्लोहेक्सेन है जो क्या करता है, इसमें साइक्लोहेक्सेन क्या करता है आपके प्लस आई प्रभाव लगाता है लगाने को। लेकिन जब आप दूसरे विकल्प में जाएंगे, दूसरे विकल्प में क्या है आपके सामने? एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के यहाँ पर आपने लगा रखा है C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पर O- आ जाएगा जब ये H+ त्याग देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी संरचना है उसमें देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा रखी है और ये नंबर कौन सा है इसका देखेंगे आप। इसको अगर 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे तो नंबर 3 पर लगा रखी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानते हैं आप, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन लगाता है आपके -I प्रभाव। तो क्या करता है ये जो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है। अब तीसरे विकल्प में जाएंगे, आप तीसरे विकल्प को देखेंगे। आप तीसरे विकल्प में सेम सेम संरचना C डबल OOH। तो यहाँ पर O- बन जाएगा इसका संयुग्मी क्षार अम्ल का। और यहाँ पर इसने जो ऑक्सीजन है वो आप देखेंगे ऑक्सीजन कौन से नंबर पर है? ऑक्सीजन यहाँ पर है चौथे नंबर पर। तो आप देखेंगे 1 2 3 4। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है, जो स्थिति होती है ना वो मैटर करती है। तो ये स्थिति जो नंबर 3 की ऑक्सीजन है वो क्या है? पास में है। नंबर 4 की ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपके? दूर हो जाएगी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो नंबर 4 वाला जो पदार्थ है ना उसके जो स्थायित्व है वो नंबर 3 से थोड़ा सा कम रहेगा और नंबर 3 का स्थायित्व सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब नंबर जो आपके नंबर 4 जहाँ पर ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? उसका जो स्थायित्व है ये कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं इसको। आप क्या संरचना ये 1 थी, ये हमारी संरचना 2 थी और ये हमारी संरचना 3 थी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी संरचना 2 थी ना, 2 का स्थायित्व क्या था? सबसे ज्यादा था। उसके बाद में किसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा थी? 3 की। उसके बाद किसकी थी? 1 की। तो 2 3 1 वाला जो क्रम होगा ना वो हमारे सही क्रम होगा। तो एक बार और देखते हैं क्या है, क्या था हमारे। हमने देखना था कि जो हमारा संयुग्मी क्षार प्राप्त हो रहा है RC डबल बॉन्ड O-, इसका स्थायित्व इतना अधिक होगा, अम्ल की सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। तो हमने यहाँ पर जो जो हमारे संयुग्मी क्षार हमको प्राप्त होंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो इसके अंदर तो क्या है आपके, देखिए एक आपके साइक्लोहेक्सेन समूह है जो क्या लगाता है? प्लस आई प्रभाव लगाता है। तो इतना ज्यादा क्या करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करती है? -I प्रभाव लगाती है। और नंबर 3 वाले कार्बन से लगा रही है, इसमें भी ऑक्सीजन -I प्रभाव लगा रही है लेकिन नंबर 4 वाले कार्बन से लगा रही है। तो आप देखेंगे तो जो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर एक बात तो काम वाली बात है कि अगर आप इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3। तो जो यहाँ पर जो कार्बन है ना वो क्या बहुत दूर जा रहा है, कार्बन दूर पड़ रहा है, इसकी वजह से इसका स्थायित्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्थायित्व का सही क्रम आएगा वो आएगा 2 3 1। 2 3 1 किसमें है आप देखेंगे? 2 3 1 है विकल्प बी में। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।